14 तारीख को इसकी सुनवाई होना था। काश अगर 14 तारीख तक हमारा प्रशासन थोड़ा इंतज़ार कर लेता तो मैं समझता हूँ हो सकता कि ये घटना ना भी होती। तो इससे पहले भी न जाने कितनी मस्जिदां और मज़ार दरगाहें तोड़ दी गई हैं, समझे नहीं बात। और उस पर हम लोगों का कोई वो नहीं है। कोर्ट जो कह देता है उस कोर्ट के फैसले पर मैं समझता हूँ कि हम लोग कोई एतराज़ नहीं करते हैं। आज तक मैंने जितना भी यहाँ देखा है, भाईचारा बहुत देखा था, आपस में मेल मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत, ये सब एक साथ रहते थे, उठते बैठते थे, है अभी भी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये अच्छी नहीं हुई। मतलब क्या है कि उस मस्जिद को और मदरसे को सील कर दिया। अब जब मस्जिद और मदरसा सील कर दिया है तो जाहिर बात है उसके मालिक अब आप हो गए हैं। सील तोड़ करके कोई अंदर नहीं जा सकता। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि सील तोड़ करके अंदर जाए। कोई भी हो, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, यानी चाहे बड़े पद पर हो या चाहे छोटे पद पर हो या कोई मजदूर आदमी हो, जो भी इसके अंदर दोषी है वो सज़ा का हकदार तो है। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में एक अवैध स्ट्रक्चर के ध्वस्तीकरण के दौरान वहां पर काफ़ी हिंसा हो जाती है। काफ़ी बताया जाता है कि पत्थरबाजी वहां पर हुई है, आगजनी वहां पर हुई, जिसमें कई लोग वहां पर घायल हो जाते हैं और कुछ की मौतें भी हुई हैं। अब यहां पर उस घटना को लेकर यहां पर काठ गोदाम के जामा मस्जिद के इमाम जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इमाम जी, इस घटना को लेकर आपसे हम बातचीत करने आए हैं, तो थोड़ा सा आपके रिएक्शन जानना चाहेंगे। ये जो पूरी घटना हुई है इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये जो हल्द्वानी में जो काम हुआ है, 8 तारीख की जो शाम में जो घटना हुई है, ये बहुत दुखद वाली घटना है जो कि नहीं होना चाहिए था। इस घटना से हम भी मतलब काफ़ी दुखी हैं। और हम ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे हल्द्वानी क्षेत्र के और काठगोदाम के और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, जिसने भी सुना है और जाना है, सबको बड़ी तकलीफ़ हुई है कि ये नहीं होना चाहिए था। समझे, कोई भी अगर मसला था तो उसको बैठ करके सुलझाया जा सकता था, जो कि नहीं सुलझाया गया और जो है फिर ये घटना हो गई है। ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमें बहुत दुख है, बड़ी मतलब इससे हमें अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जो क्योंकि 2004 से मैं यहाँ हूँ, आज तक मैंने जितना भी यहाँ देखा है, भाईचारा बहुत देखा था, आपस में मेल मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत, ये सब एक साथ रहते थे, उठते बैठते थे, है अभी भी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये अच्छी नहीं हुई, ये नहीं होना चाहिए था। बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक मदरसा जो था और एक वहाँ पे नमाज स्थल जो था, तो जब वो ध्वस्तीकरण हुआ तो लोग काफ़ी आक्रोश में आ गए थे और काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ पर हुई है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये बैठकर बातचीत करके मसले का हल निकाला जा सकता था, इस तरह के ना अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो दंगे का रूप ले लिया इस घटना ने, तो इससे लेके आप क्या कहेंगे? मतलब एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, मतलब 500 लोगों ने अगर मान लीजिए इतना पत्थरबाजी की, तो कहीं ना कहीं 50,000 लोग उस पर ब्लेम हो रहे हैं, मतलब कि वो भी घुन में पिस रहे हैं कहते हैं। तो इसे लेके क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना, वो जिस जगह को आज अवैध बताया जा रहा है, कहने के मुताबिक वो अवैध है, हमने मान लिया। उस पर लोगों का कब्ज़ा था, जैसा कि आप लोग हमने सुना है कि उस पर कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन उससे पहले प्रशासन की टीम ने जा करके उस जगह पर अपना कब्ज़ा किया। मतलब क्या है कि उस मस्जिद को और मदरसे को सील कर दिया। अब जब मस्जिद और मदरसा सील कर दिया है तो जाहिर बात है उसके मालिक अब आप हो गए हैं। सील तोड़ करके कोई अंदर नहीं जा सकता। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि सील तोड़ करके अंदर जाए। उसके बाद कोर्ट के अंदर ये मामला चला गया था। 14 तारीख को इसकी सुनवाई होना था। काश अगर 14 तारीख तक हमारा प्रशासन थोड़ा इंतज़ार कर लेता तो मैं समझता हूँ हो सकता कि ये घटना ना भी होती। या अगर 14 तारीख से पहले ये करना भी था तो जो हल्द्वानी के जो इमाम लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको बिठा करके बात करना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे लिए ऑर्डर है और हमको ये काम करना पड़ रहा है। तो अगर वो काश ये बैठ करके बात करते तो मैं समझता हूँ शायद ये नहीं होता। लेकिन अब जी बताइए। और मतलब ये जो इतना बड़ा मतलब घटना ने रूप ले लिया, इतना ज़्यादा दंगा हो गया, तो ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ही कुछ ही आक्रोश हो गया, मतलब कि इतना नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, ये ज़्यादा तो हो गया है, ये तो बिल्कुल सदा। हम तो ये कहते हैं इसमें जो भी सदावार है, कोई भी हो, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, यानी चाहे बड़े पद पर हो या चाहे छोटे पद पर हो या कोई मजदूर आदमी हो, जो भी इसके अंदर दोषी है वो सज़ा का हकदार तो है। समझे नहीं बात, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन ये दंगा जो हो गया ये बहुत बड़ा हो गया। मैंने आपको बताया कि काश ये बैठ करके बातचीत हो जाती और प्यार मोहब्बत के साथ इस काम को किया जाता। क्योंकि ये देखो, इससे पहले भी न जाने कितनी मस्जिदां और मज़ार दरगाहें तोड़ दी गई हैं, समझे नहीं बात। और उस पर हम लोगों का कोई वो नहीं है। कोर्ट जो कह देता है उस कोर्ट के फैसले पर मैं समझता हूँ कि हम लोग कोई एतराज़ नहीं करते हैं। कोर्ट का फैसला सराखों पर था। काश ये इतना करते और इसका इंतज़ार करते तो ये नौबत आज देखने को नहीं मिलती जो कि आज हुआ हल्द्वानी में। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो यदि हमारे साथ काठगोदाम के जामा मस्जिद के शाही इमाम जी, जिन्होंने बताया कि अगर जी जी कहिए। देखिए जो भी सजा वो उनको मिले जो मुजरिम हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जो पिस रहे हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। जो इसमें नहीं है, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर बैठे हुए थे, जो बिल्कुल ही इस दंगे में नहीं थे, ऐसे लोग उसमें सज़ा में नहीं आने चाहिए। जो हैं, जिसने काम ये किया है, किराम जिसने ये काम किया है, उनको सज़ा मिले, कोई भी हो इसमें, चाहे करवाने वाले हों या कोई करने वाले हों, जो भी हैं, जिसका प्रूफ हो उनको हो। और दूसरी एक गुजारिश मेरी ये है आपके माध्यम से कि अब काफ़ी दिन हो गए वहाँ पर लोगों को परेशानी, जैसे कि सुना गया कि कुछ ढील तो अब दी जा रही है, ढील दी जा रही है, धीरे धीरे और जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो जाए, ढील पूरी मुकम्मल मिल जाए, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। देखो क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं, ठेला चलाने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गोला में रेता निकालते हैं। 20% लोग वो हैं जो ठेले पर सब्ज़ी बेच करके पेट पालते हैं, 20% वो हैं जो कम से कम जो है मेरे हिसाब से जो गोला में रेता निकालते हैं, मजदूरी करते हैं, 20% वो हैं जो किसी के घर जाकर यहाँ जाकर मजदूरी करते हैं। मुश्किल से 10 या 20% लोग ऐसे होंगे जो कि कुछ ठेकेदारी या दुकानदारी करते हैं। तो बड़ी परेशानी सबको हो रही है। इस परेशानी से कम जल्द से जल्द निजात मिलनी चाहिए। जो दोषी हैं वाकई में उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए, जो दोषी नहीं है उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, इतना ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ काठगोदाम के यहाँ पर जामा मस्जिद के शाही इमाम जी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि अगर मसले का बातचीत करके एक हल निकाला जा सकता था, इतना आक्रोश की ज़रूरत नहीं थी। हल्द्वानी से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।